नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव वर्मा फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उपनिषद के कौन से श्लोक पढ़ेंगे। और इंस्टाग्राम पे इस समय मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कौन से दो विचार आज हमें इंस्पायर करने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, हम उपनिषद के श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और उससे हम क्या सीखेंगे देखते हैं। शुरू करते हैं। पहला श्लोक। ये नासो गच्छते मार्गम प्राणस्तनाभिगच्छति अतस्तमभ्यसेन्नित्यं यन्न मार्गगमनाय वे। योगी पुरुष जिस मार्ग का अवलोकन करता है अर्थात मन के माध्यम से जिस स्थान को प्रवेश करने योग्य मानता है, उसी मार्ग द्वारा से प्राण और मन के साथ गमन कर जाता है। प्राण श्रेष्ठ मार्ग द्वार से गमन करे, इस हेतु साधक को नित्य नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। अगला है हृद द्वारम वायुद्वारम च मूर्धद्वारम थापरम मोक्ष द्वारम बिलम चैव सुषीरम मंडलम विदु। वायु के प्रवेश का मार्ग हृदय ही है, इससे ही प्राण सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्वगमन करने पर सबसे ऊपर मोक्ष का द्वार ब्रह्मरंध्र है। योगी लोग इसे सूर्य मंडल के रूप में जानते हैं। इसी सूर्य मंडल तथा ब्रह्मरंध्र का वेदन करके प्राण का परित्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो आज के ये दो श्लोक रहे हैं। तो इन मंत्रों से आपको क्या समझ आया, और आपका अगर मन में कोई प्रश्न आए तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आज के दो इंस्पायरिंग थॉट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें और उसको पूरी तरीके से छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और उसे पूरी तरीके से छोड़ दें। तो आज का विचार जो हमें इंस्पायर करने वाला है वो है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम, जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं तब आपको परिश्रम की आवश्यकता होती है। और आजकल इतना लाइफ में चैलेंज, इतने कॉम्पिटिशन्स हो गया है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा कठिन परिश्रम करना होता है। तो इस कठिन परिश्रम के लिए आपको नित्य प्रतिदिन एक नियमित रूप से अपने कार्य को संपन्न करना होता है। मान लीजिए आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको नित्य रूप से प्रतिदिन 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, जो भी आपकी क्षमता है या फिर जैसे आपका सब्जेक्ट है या फिर परीक्षा है, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए। तो आप अगर जितना नियमित रूप से अगर परिश्रम करते हैं तो वो परिश्रम आपको फल देता है। और कभी कभी उस परिश्रम में शुरुआती दौर में हमें थोड़ी तकलीफ होती है, जिसको हम कठिन परिश्रम बोलते हैं। अगर आप फिर भी उसको लगातार करते हैं, आपकी किसी वजह से मान लीजिए आप परिश्रम कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात हो गई है, अभी मान लीजिए लॉकडाउन हो गया है या फिर कोई छूट लग गई है, तो भी आप उसको थोड़ा बहुत 19-20 सहना में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन फिर भी आप मेहनत करते हैं और उस परीक्षा या काम को पूर्ण करते हैं और उसमें अच्छा फल पाते हैं, तो उस परिश्रम को कठिन परिश्रम कहते हैं। अगर आप फल नहीं भी पा पाते हैं, कम पाते हैं, तब भी अपनी मेहनत को व्यर्थ ना समझिए और उसको फिर पुनः प्रयास कीजिए। और डेफिनेटली आपका धीरे 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 मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास होता है और आप फिर उस परीक्षा और उस काम की पात्रता के लायक हो जाते हैं और वो आपके अंदर समाहित हो जाती है और उसका आपको फल अच्छा मिलता है। तो
दूसरे विचार पे चलते हैं। दूसरा विचार क्या है? दूसरा विचार है संतोष। संतोष बहुत बड़ी चीज है जिसको हम सब्र भी बोल सकते हैं। सब्र तो एक इंतजार हो गया, लेकिन संतोष हो गया हम किसी चीज में जो हमारे पास है या फिर जो हमें प्राप्त हुई है उसमें हम संतोष करें और उसी में हम आनंद महसूस करें। तो अगर हमें जितनी हमारे पास चीज है हम उसमें आनंद महसूस करते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा आनंदित करती है। और अगर हमारे पास अगर जो चीज नहीं है या फिर हम जिसकी इच्छा ज्यादा की इच्छा कर रहे थे और हमें कम मिली या फिर थोड़ी मिली या फिर नहीं मिली और हम फिर उसमें असंतोष करते हैं तो वो चीज हमें क्या करती है, आपको कहीं ना कहीं कष्ट देती है। तो जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला उसमें हमें संतोष करना चाहिए और वो संतोष आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है। वो संतोष आपको ऐसी एक ऊर्जा प्रदान करता है कि आप अपने आने वाले जीवन में कहीं ना कहीं आप कोई भी किसी भी तरह का कार्य को निपटान, मतलब किसी भी कार्य को अगर पूर्ण ना हो या फिर कहीं अधूरा रह जाए या फिर जब कुछ परेशानियां आए तो उस समय आप कहीं ना कहीं उसको समझ सकते हैं और संतोष के द्वारा आप उस परिस्थिति को कहीं ना कहीं एक उसको समानता ला सकते हैं। उस परिस्थिति को आप कहीं ना कहीं उसको झेल सकते हैं। उस परिस्थिति का कहीं ना कहीं आप समन्वय, बैलेंस बैठा सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज आपसे नहीं हो पा रही है और चीज खराब हो गई है तो क्या करना चाहिए? चीज खराब हो जाती है तो फिर हम उसमें सब्र करें और संतोष रखें कि हाँ जो हुआ ठीक है। तो क्या होता है कि समय के अनुसार वो चीज आपको कहीं ना कहीं ठीक लगने लगती है और आपको उसका महत्व समझ में आने लगता है और फिर आप दोबारा से प्रयास करते हैं तो वो चीज आपको प्राप्त होती है। तो संतोष कहीं ना कहीं जीवन में बहुत जरूरी है और जरूरी नहीं है कि आपके पास जब ज्यादा चीज होगी तभी आप जीवन को ज्यादा अच्छे से जी पाएंगे। आपके पास चीजें कम भी होंगी तब भी आप चीजों को अच्छे से जी सकते हैं। ये आपके व्यवहार और आपके आचरण और आपके एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। तो आज के यही 2 विचार हमारे थे। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी और फिर कल एक नई वीडियो लेके आएंगे और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी अगर आपको थोड़ा भी अगर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे है ना कमेंट्स भी कीजिए और कोई आपका सवाल है तो आप मुझे सवाल लिख सकते हैं। और आपके जो भी मेरे पास लाइक्स आते हैं, जो भी व्यूज़ आते हैं मुझे अच्छे लगते हैं। जो लोग भी मुझे व्यूज़ देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जो मुझे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही और फिर हम जल्द मिलते हैं। तो आज के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।